बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं, हर तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी सवाए हर तकलीफ़ अल्लाह से दूरी और इससे गफलत की तकलीफ़ से हल्की है, क्योंकि ये तकलीफ़ें आखिरकार ख़त्म हो जाएंगी मगर अल्लाह से गफलत की तकलीफ़ ख़त्म नहीं होगी। क्या चीज़ बर्दाश्त करना सबसे मुश्किल है? एक शख्स ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि दुनिया में क्या चीज़ बर्दाश्त करना सबसे मुश्किल है? आप अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अल्लाह का गुस्सा बर्दाश्त करना सबसे मुश्किल तरीन है, जिससे दोज़ख भी कांपती है। इसने पूछा, अल्लाह के गुस्से से बचने का क्या तरीका है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अल्लाह के गुस्से से बचने का तरीका ये है कि अपने गुस्से को फ़ौरन छोड़ दिया जाए। सूफ़ी जागते में सोते हैं, रूहों को हर रात इस पिंजरे यानी जिस्म की कैद से आज़ाद कर दिया जाता है। वो हर किस्म के दुनियावी मामलात से आज़ाद हो जाती हैं। इनको ना किसी गम, ना फ़ायदे और नुकसानात का कोई ख्याल रहता है, ना किसी शख्स का ख्याल रहता है। यही कैफियत सूफियों की बेदारी की हालत में होती है। वो दिन रात दुनियावी मामलात में सो रहे होते हैं, एक कलम की मानद जो खुदा के इख्तियार में होता है। यानी सूफ़ी अपनी ज़ात में फना होते हैं और सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में कलम की मानद होते हैं, जिसे अल्लाह जिसे चाहे इस्तेमाल करता है। वो ज़ाती हैसियत में दुनियावी मामलात से दूर होते हैं और सिर्फ़ अल्लाह के हुक्म के ताबे होते हैं। मसनवा दिल की जन्नत मसनवा मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर किताब दिल की जन्नत है, जिसमें जन्ने और शाखें हैं। इनमें एक जन्ना है जिसका नाम सलसाबील है। ये किताब बेहतरीन मकाम है और बेहतरीन आरामगाह है, जहाँ नेक लोग खाते और पीते हैं और आज़ाद लोग खुशियाँ और जश्न मनाते हैं। ये किताब दिलों के लिए शफा और दुखों को मिटाने वाली है और कुरान की तफसीर है और अनामात की कसरत का सबब और बदमज़ाजी की सफाई करने का ज़रिया है। हम तमीज़दार हैं या बदतमीज़? चलो अल्लाह से ये दुआ करें कि वो हमें अपने आप पर काबू रखने की सलाहियत अता कर दे। जो शख्स खुद पर काबू नहीं रख पाता वो अल्लाह के फजल से महरूम रहता है। जिस शख्स को तमीज़ ना हो वो ना सिर्फ़ अपने आप के साथ ज़्यादती करता है बल्कि पूरी दुनिया में भी आग लगा देता है। यानी बदमजाज इंसान की बदमजाजी की वजह से लोग इससे दूर भागते हैं। इस तरह वो खुद अपना ही नुकसान करता है, मुआशरे को भी इसकी बदमजाजी की वजह से नुकसान पहुंचता है, क्योंकि वो खुद पर काबू ना रखने की वजह से लोगों के लिए बाइस नुकसान होता है। हमारे अंदर सोना चांदी है या सांप और बिच्छू? इंसान अपनी ज़बान के पीछे छुपा है। ज़बान रूह के दरवाज़े पर लटका हुआ पर्दा है। जब हवा चलती है और पर्दा हटता है, यानी जब तुम बोलते हो तो मालूम होता है कि इस घर में क्या है। क्या वहाँ सोना और ख़जाना है या सांप और बिच्छू है? यानी इंसान के अल्फाज और बोलने के अंदाज से इसकी असल शख्सियत सामने आती है। अच्छे इंसान की ज़बान से अच्छी बातें जैसे शुक्र अल्लाह, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, नरमी, इस्लाह और हिकमत वगैरह की बातें निकलती हैं, जबकि बुरे इंसान की ज़बान से बुरी बातें जैसे गीबत, चुगली, झूठ, गालियाँ, ताने वगैरह की बातें निकलती हैं। 100 अल्फाज के ज़रिए इंसान की असल हकीकत को जाना जा सकता है। दुख और परेशानियां हमारी अपनी गलतियों के असरात होते हैं। ये मुश्किलें और परेशानियां जो तुम्हें आती हैं ये तुम्हारी किसी गलती के असरात होते हैं, चाहे तुम्हें वो गलती याद हो या नहीं। क्या हम अपनी कोताहियाँ खुश दिली से कबूल करते हैं?
خوش نصیب ہے وہ شخص جو اپنی کوتاہیاں دیکھ سکے اور اگر کوئی اس کو اس کی کوتاہیوں کے بارے میں بتائے تو اس کو خوش دلی سے قبول کرے۔ اکثر لوگ اپنی برائیوں کو دیکھ نہیں پاتے اور اگر کوئی ان کی نشاندہی کرے تو اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، جبکہ جو شخص ہمیں ہماری غلطیاں اور کوتاہیاں بتائے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہماری دنیا و آخرت دونوں سنوار رہا ہے۔ ہماری ذات اصطحا ہے، تمہاری اپنی ذات کا بت تمام بتوں کی ماں ہے، کیونکہ ظاہری بت صرف سانپ ہے جبکہ تمہارا اپنا بت اصطحا ہے۔ ہم ہر چیز سے زیادہ اپنی خود کی ذات کی پرستش کرتے ہیں، خود کو خدا تصور کرتے ہیں، اس لیے نہ اپنی غلطیوں پر پشیمان ہوتے ہیں نہ خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ہماری اپنی ذات کا بت گرانا سب سے اہم ہے۔ دکھ اور پریشانی کب آتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بغیر کسی پریشانی اور خرید و فروخت کے آسمان سے کھانا اتر رہا تھا۔ کچھ لوگ بے ادبی سے چیخنے کہ دال کہاں ہے، لہسن کہاں ہے، جنت کا کھانا بند ہو گیا، ان کے حصے محنت رہ گئی۔ جب بھی تم پر دکھ اور پریشانی آتی ہے یہ تمہاری بے ادبی اور گستاخی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ہمیں اللہ کے نام سے کیوں فائدہ حاصل نہیں ہوتا؟ جادو ٹونے میں تو شیطان کا نام لیا جاتا ہے اور پھر بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے، مگر ہم اللہ کا نام لے کر بھی اس طرح فائدہ حاصل نہیں کر پاتے جیسا کہ پانا چاہیے، کیونکہ ہم اللہ کا نام صرف زبان سے لیتے ہیں، دل سے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر بھی ہمیں کم ہی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اگر اللہ کا نام ہمارے دل میں جلوہ گر ہوتا تو ہمارا جسم پاش پاش ہو جاتا۔ خبردار، بدی کا بیج مت بو، اے انسان ہر رات کسی نہ کسی وقت ظاہر ہو کر رہتا ہے، اس لیے بدی کا بیج نہ بو کیونکہ وہ ضرور اگے گا۔ دنیا اللہ سے غفلت، دنیا اللہ سے غافل ہو جانے کا نام ہے۔ دنیا مال، کاروبار اور عورت کی خواہش رکھنے کا نام نہیں، یعنی اگر آپ مال، کاروبار، عورت وغیرہ سے رغبت کی وجہ سے اللہ کو بھول جاتے ہیں تو آپ دنیا میں کھو گئے، جبکہ ان چیزوں کے باوجود اگر آپ اللہ کو اپنی ترجیح اول رکھتے ہیں تو آپ اللہ سے غافل نہیں، اور اس صورت میں دنیاوی لگاؤ جائز ہے۔ بے شک یہ دنیا تمہاری روح کے لیے قید خانہ ہے، دوسری دنیا کی طرف جاؤ، وہاں تمہارا آزاد ملک ہے۔